उपस्थित सच श्रद्धालु, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत, आप सभी धर्मानुरागी, स्वाध्याय के प्रति ललायत, आप धर्मानुरागी महानुभाव। प्रतिदिन की भांति आज हम लोग स्वाध्याय को और आगे बढ़ाते हुए विद्यावसु श्रावकाचार्य के गाथा नंबर 7 का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। धम्मेण सेठ भोया वाहन इत्थि सुपोत्तमेत्तायिं पेदुं जननीं सज्जनं च इत्थं पयत्था लहेदीणरो। धम्मेण सेठ भोया, धम्मेण यानी धर्म से, सेठ यानी श्रेष्ठ, भोया भोगों को, वाहन सवारी, इत्थि यानी स्त्री पत्नी, सुपुत्र सुसंस्कारित पुत्र और पुत्रियां, मित्ताइम मित्रादि, बंधु बांधव, पिदुम यानी पिता, जननीम यानी माता, सज्जनम यानी परिवारीजन, च और, इट्ठ ठट्ठ, ये इट्ठ जो है इष्ट, पयत्था पदार्थों को, लहेदी प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? नरो, जो नर इस धर्म को शरण लेता है, ध्याता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो सारांश में कहते हैं, जो धर्म के द्वारा नर प्राप्त करता है वह है श्रेष्ठ भोग, वाहन, स्त्री, सुपुत्र पुत्री, मित्र आदि बांधव, पिता माता और सज्जन स्वजन परिजन, इष्ट पदार्थ, ये सब कुछ उसे धर्म से प्राप्त होता है। देखो, जब तक श्रावक है तब तक भोगोपभोग सामग्री की आवश्यकता तो रहेगी। यदि गृहस्थ है तो उसे गृहस्थी चलाने के लिए भोगोपभोग सामग्री चाहिए, चाहे वह खाने के लिए हो, चाहे वह पहनने के लिए हो, रहने के लिए हो, चलने के लिए हो, अलग अलग प्रकार से जीवन यापन उपयोगी सामग्री उसको चाहिए। लेकिन कहीं कहते हैं कि यदि श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं। इसलिए श्रावक को तो धन दौलत रखनी ही चाहिए, जिससे वह दान कर सके, जिससे वह अपने गृहस्थ का जीवन यापन कर सके और अपने घर आए श्रावक और श्रमणों को वह आहार दान और उनका अतिथि सत्कार कर सके। इसलिए पहले पेट भरता है और पेट भरता है फिर पेटी भरता है। पेट भरने के लिए श्रावक सब कुछ करने के लिए तैयार है, और जब पेट भर जाता है तो फिर उसे पेटी भरनी है। महानुभाव, एक साधारण जीवन होता है, एक लग्जरी जीवन होता है। आवश्यक अनावश्यक सामग्री की खोज में दर बार भटकता है, अपना सर दर दर पर पटकता है, लेकिन फिर भी वही ढाब के 3 पात, जैसा था वैसा ही रह जाता है और मिथ्यात्व से ग्रसित अलग से हो जाता है। इसलिए लौकिक हो या पारलौकिक सुख हो, संपदा हो, जो उसकी इच्छाएं हो, जो उसके इष्ट पदार्थ हो, वह सम्यक धर्म की शरण प्राप्त करके वह प्राप्त कर सकता है। आज श्रावक को क्या चाहिए? आधुनिक संसार में, इस पंचम काल में हर व्यक्ति चाहता है मेरा बैंक बैलेंस हो, वह चाहता है मेरी लग्जरी कार हो, एक सुंदर आज्ञाकारी पत्नी हो, सुसंस्कारी पुत्र पुत्रियां हो, हित चाहने वाले मित्र हो, या संपत्ति का अधिकारी बनाने वाला मेरा पिता हो, मेरा ख्याल और लाड करने वाली माता हो, भरा पूरा परिवार हो और हर इच्छा की पूर्ति हो। यदि आप उनको पाना भी चाहते हैं, केवल चाहने से काम नहीं होगा, उन्हें प्राप्त भी करना चाहते हैं तो फिर कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोले सम्यक धर्म की शरण को प्राप्त करना चाहिए।
जो व्यक्ति धर्म की शरण को प्राप्त है उसे ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वीर भक्ति में तो कहा, धर्मः सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। जो धर्म सबका सुख करने वाला है, हित करने वाला है, वह सब कुछ यहाँ तक कि शिव सुख देने वाला है, ऐसे धर्म को हम लोग प्राप्त करें, नमस्कार करें, उस धर्म से सब कुछ मिल सकता है। महानुभाव, जिससे प्राप्त होता है उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना आज कुछ भी हासिल नहीं होता। यहाँ तक कि बचपन में जब बच्चा रोता है तभी माँ उसे दूध पिलाती है, जब तक नहीं रोता तो माँ भी उसे दूध पिलाती नहीं है। अपने पुरुषार्थ को समीचीन रूप से करें, अपने पुरुषार्थ को सम्यक रूप से करें, धर्म से जुड़कर करें, तो यह धर्म आपको सब कुछ देने में समर्थ है। ये धर्म का फल किंचित रूप में बताया, क्योंकि गुण गाया जाता है, बताया नहीं जा सकता, उसे तो अपनाया जा सकता है, अपने जीवन में अनुभव में देखा जा सकता है। तो आप भी अपने उस लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं या सर्व संपन्न परिवार को जीना चाहते हैं, तो उस धर्ममय जीवन को व्यतीत करें। इतना कुछ पाने के लिए ये बताया कि ये धर्म सब कुछ देता है। और क्या देता है, तो अगली गाथा नंबर 8 को देखें। धम्मेण पद पदिट्ठा पूयम लाहं च मानसं माणम, धम्मेण होदि जीवो मुक्तिरमाय लोयप्योय। धम्मेण, ये धर्म से पद पदिट्ठा, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पूयम लाहम च, और पूजा लाभ प्राप्त होता है। मान सम्मानम, मान और सम्मान प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, धम्मेण, धर्म से, होदी, होता है। क्या होता है, जीवो, जीव को, लोयप्यो, ये लोकप्रिय होता है, और यह जीव मुक्ति रमायिम, मुक्ति मधु यानी मुक्ति वधु का प्रिय होता है। देखो, हम लोग कह सकते हैं, अरे हम लोग तो जैन हैं, सम्यक दृष्टि को इन भौतिक सामग्रियों की क्या आवश्यकता है। लेकिन महानुभाव, जब तक संसार में जीवन जी रहे हैं तब तक हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता तो है। मांगना नहीं चाहिए, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये सब मिल जाता है। और इस धर्म के प्रभाव से व्यक्ति सब कुछ चाहता है, सब कुछ मिल भी जाता है। जैसे जब पेट भरता है तो फिर वह पेटी भरता है, पेटी भरने के बाद फिर वो पद और प्रतिष्ठा के लिए भागता है। जब जब जीवन में पैसा आता है तो फिर उसे वो दिखाना भी चाहता है। दिखाने के लिए वह अपने पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वह उसे खर्च करता है, दान करता है, अपने उस भोग उपभोग की सामग्री को प्रदर्शित करता है। और फिर उस पद प्रतिष्ठा के बाद उसकी ख्याति हो, लाभ पूजा हो, ऐसा उसकी भावना रहती है। ऐसा सब चाहते हैं कि पैसा हो और इज्जत ना हो तो मान सम्मान भी चाहिए। केवल पैसा होने से सब कुछ नहीं है। यदि 2 रोटी भी खाई और इज्जत से खाई तो सब कुछ ठीक है। अन्यथा वह लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाकर भी यदि समाज में या देश में अपने आसपास में मान सम्मान नहीं हो, लोकप्रियता नहीं हो, तो वह सब पैसा व्यर्थ समझा जाए। ये सब खूब मिले तो फिर अंत में परमात्मा की खोज करता है। जब उसका पेट भर जाता है तो पेटी भरता है, पेटी भरने के बाद पद प्रतिष्ठा की ओर भागता है, पद प्रतिष्ठा के बाद वह अपने मान सम्मान लोकप्रियता की ओर भागता है, और फिर जाकर अंत में जब इनसे ऊब जाता है, जब सब कुछ उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, तो फिर वह परमात्मा को खोजता है। परमात्मा यह सब कुछ होने के बाद ही मिल सकता है। जब तक हम इन सब का भोग उपभोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेंगे,
तब तक सम्यक रूप से हम परमात्मा की खोज कर नहीं सकते। यह सब कुछ धर्म के फल से सहज ही मिल जाता है, इसमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। क्योंकि महानुभाव, जब जब हमने कुछ सोचा वह मिलता है। आखिर ये सोचा कि ये कैसे हो गया, आखिर ये कैसे देता है, ये धर्म धर्म धर्म, ये धर्म कैसे हमें सब कुछ दे देता है। तो याद रखना महानुभाव, धर्म कुछ नहीं देता, आपको योग्य बनाता है। आपको इस योग्य बनाता है कि आप इन सब चीज़ों को हासिल कर सकें। क्योंकि ये सब वस्तुएं, ये सब कुछ लौकिक और पारलौकिक सुख संपत्ति, ये सब प्राप्त होती है धर्म के प्रभाव से। धर्म नहीं देता। धर्म तो जीव को मंद कषाई बना देता है। वह तो प्रेरणा देता है दान करने की, वह प्रेरणा देता है निराभिमानी बनने की। और जो उस धर्म की बात को सुन लेता है, उस धर्म के चिन्हों पर चलता है, उस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे पुण्य का संचय करता जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। और जो पुण्यात्मा होता है, उस पुण्य से सब कुछ मिल जाता है। बलिहारी उस पुण्य की, उस पुण्य ने सब कुछ दिया। चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, रुपया हो, जिस चीज की भी आप चाह रखते हैं, वह सब कुछ मिलता है पुण्य से। लेकिन वह पुण्य कैसे मिलता है? गेहूं मिलता है खेतों में उगने से, आम मिलता है पेड़ों पर से, पानी मिलता है सागर की और नदियों में से। लेकिन ये पुण्य कहाँ से मिलता है? किसी दुकान से खरीद कर ला सकते हैं क्या? बोले, यदि पुण्य खरीदना है तो धर्म के माध्यम से ही पुण्य मिलता है। धर्मात्मा व्यक्ति मंदकशाही होता है, वह दानी होता है, वह निराभिमानी होता है, वह इन सब चीजों के माध्यम से उस अशुभ को क्षय करता है और शुभ से अपने पुण्य को भरता है। इसलिए तो तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनिराज ने 6 अध्याय के 30 सूत्र में कहा, शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। जो शुभ है वह पुण्य है और पाप अशुभ है। और अशुभ करने से पाप आता है, शुभ करने से पुण्य आता है। इसलिए किसी भी गृहस्थ से पूछो क्या चाहिए, वह 3 ही चीज मांगता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब तक उसे रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलता तो उसका मन कहीं नहीं लगता, ना कहीं आने जाने में, ना घूमने फिरने में, ना अपने पद प्रतिष्ठा के बनाने में। पहले तो वह रोटी, कपड़ा, मकान की तैयारी करता है। सबसे पहले रोटी, फिर उसके बाद तन ढकने के लिए कपड़ा और फिर तन को छुपाने के लिए मकान। ये 3 चीजें मिलने के बाद वह चाहता है कि हे भगवान, मुझे बस इतना देना कि मैं जहां पर भी रहूं, मेरे यहाँ से कोई भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो व्यक्ति इन भावनाओं के साथ जीवन यापन करता है, वही धर्मात्मा है। उसे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जो अपनी आय में से, अपने कमाई में से कुछ अंश दूसरों को देना चाहता है, परोपकार के लिए देना चाहता है, उसका कौन अपकार कर सकता है, उसका कौन बुरा कर सकता है? कोई नहीं। तो यहाँ पर इसी बात को आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म का मर्म समझता है, उस धर्म का पालन करता है, उसे इन सब चीज़ों को प्राप्त करना बहुत सरल और सहज हो जाता है। इस प्रवृत्ति को पालन करने वाला कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखता। इसलिए कहा, हे भगवान, मैं इतना बस मुझे दे देना कि मैं यदि जमीन पर भी बैठूं तो लोग मुझे वह औकात नहीं, मेरा बड़प्पन समझे। आप भी इस धर्म के माध्यम से अपने इन सब वस्तुओं को, मनवांछित फल को प्राप्त करें। इस भावना से हम इस ग्रंथ को और आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो अंतरंग के शुद्ध परिणामों के साथ हम लोग स्वाध्याय करके, अंतरंग के शुद्ध परिणामों के साथ हम लोग स्वाध्याय करके इस बात को समझते हुए जब हम धर्म का मर्म अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम धार्मिक से धर्मात्मा बन जाएंगे और निश्चित ही उस स्वाध्याय के माध्यम से स्व का अध्ययन करते हुए
हम निज आत्मा परमात्मा को प्राप्त करते हुए हम परम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।